Hello, my dear students. Today we are going to revise chapter number 6. रैप अप में जो दिया हुआ है वो एक चैप्टर की समरी है. तो चैप्टर नंबर 6 से हम रिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. ये मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं. 5 टाइप्स के होते हैं. ट्रीज जो बिग टॉल ट्रीज होते हैं, टॉल प्लांट्स उनको हम ट्रीज बोलते हैं. सेकेंड इज श्रब्स जो बुशेज होती हैं. हर्ब्स जो एकदम छोटे होते हैं जैसे मिंट, कोरिएंडर. और क्लाइंबर्स का मतलब जो क्लाइंब करती हैं, जो बहुत जिनकी भी स्टेम बहुत वीक होती है और जिन्हें किसी ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. दे आर नोन एज क्लाइंबर्स. एंड क्रीपर्स. और क्रीपर्स क्या होते हैं, उनमें जितने भी क्रीपर्स होते हैं मोस्टली उनमें हैवी फ्रूट्स लगते हैं जिसके कारण हम उन्हें सपोर्ट के थ्रू भी ऊपर नहीं मतलब चढ़ा सकते. तो क्रीपर्स क्या होते हैं, ज़मीन में फैली हुई जो बेलें होती हैं उन्हें क्रीपर्स कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लांट्स आर बिग एंड हैव अ सिंगल थिक वुडी स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज. जो प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं और उनमें सिंगल मतलब एक ही थिक वुडी स्टेम होती है उसे ट्रीज कहा जाता है. Now, plants that are smaller than trees and have many thin woody stems are called shrubs. जो plants ट्रीज से छोटे होते हैं और उनमें बहुत सारी थिन और वुडी स्टेम्स होती हैं उन्हें श्रब्स कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन श्रब्स एंड हैव अ थिन नॉन वुडी स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स. और ऐसे प्लांट्स जो कि श्रब से भी छोटे होते हैं. प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन श्रब्स मतलब श्रब से भी छोटे होते हैं और उनमें थिन नॉन वुडी स्टेम होती है. नॉन वुडी स्टेम मतलब उनमें जो स्टेम्स होती है वो ग्रीन कलर की होती, ब्राउन नहीं होती. आर कॉल्ड हर्ब्स. इन्हें हर्ब्स कहा जाता है. तो प्लांट्स के एग्जाम्पल में आप ट्री में लिख सकते हैं मैंगो, बनियन ट्री, कोकोनट ट्री. ये सब ट्री का एग्जाम्पल है. श्रब्स में आ जाएगा चाइना रोज, तुलसी. ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये किसके आएंगे, श्रब्स के आएंगे. और हर्ब्स के एग्जाम्पल होंगे मिंट, कोरिएंडर, ग्रास. ये सब हर्ब्स में आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स एंड नीड द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स. जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम्स बहुत ज़्यादा वीक होती है और उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है. किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट अगर मिल जाता है या फिर किसी वॉल का सपोर्ट मिल जाता है या फिर अगर हम वहाँ पर जहाँ वो ग्रो करें वहाँ कोई स्टिक सपोर्ट के लिए लगा दे तो वो क्लाइंब कर जाती हैं. क्लाइंब कर जाती हैं मतलब उन सपोर्टर की हेल्प से वो उनके चारों तरफ लपेट लेती है अपने आप को और उसके बाद दीवारों पर, पेड़ों पर वो क्लाइंब करती है, चढ़ जाती है. ठीक है, बेलों को. तो दे आर नोन एज क्लाइंबर्स. क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स विद हैवी फ्रूट्स. जो क्रीपर्स होते हैं वो हमेशा उनमें क्या होगा, स्टेम्स वीक होंगी और उनमें फ्रूट्स हमेशा हैवी होंगे. एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड. और ग्राउंड के साथ वो ग्रो करती हैं, ज़मीन पर ग्रो करती हैं. जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर वाटरमेलन देखा होगा, पम्पकिन देखा होगा. ये सब एग्जाम्पल्स क्रीपर के हैं. और क्लाइंबर के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बॉटल गोर्ड हो गया जो दूधी होती है वो हो गया. और मनी प्लांट हो गया बेस्ट एग्जाम्पल क्लाइंबर्स में. और एक और एग्जाम्पल हो सकता है ग्रेप वाइन, जो द्राक्ष हम खाते हैं वो भी क्लाइंबर का एग्जाम्पल होता है. और क्रीपर के एग्जाम्पल्स होते हैं वाटरमेलन और पम्पकिन. रेडिश एंड कैरेट्स आर रूट्स दैट वी ईट. रेडिश मूली और जो कैरेट होती है गाजर, ये दोनों क्या होते हैं, रूट्स होते हैं. किसी भी प्लांट के रूट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं. जिंजर एंड पोटैटो आर स्टेम्स दैट वी ईट. और जिंजर और पोटैटो मीन्स अदरक और जो पोटैटो होता है, आलू जो होता है वो स्टेम्स होता है इन प्लांट्स का स्टेम्स होता है जिन्हें हम खाते हैं. वी ईट फ्रूट्स सच एज मैंगो एंड वाटरमेलन. हम कुछ फ्रूट्स भी खाते हैं जैसे मैंगो हो गया, वाटरमेलन हो गया. वी ऑल्सो ईट द लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज स्पिनच एंड कैबेज. हम कुछ प्लांट्स की लीव्स खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, जो पालक हम खाते हैं वो उस प्लांट की लीफ होती है, स्पिनच की लीफ होती है. ठीक है. और कैबेज मीन्स जो गोभी होती है, फूल गोभी, वो भी क्या होती है, लीफ होती है जिसे हम खाते हैं. एंड सीड्स ऑफ सच प्लांट्स सच एज राइस, ग्राम एंड कॉर्न.
और हम कुछ प्लांट्स के सीड्स भी खाते हैं, जैसे कि राइस हो गया, हम जो चावल खाते हैं वो सीड्स होता है। ग्राम हो गया, चना, वो भी सीड्स है। और कॉर्न, जो मक्का हम खाते हैं, वो भी सीड्स होते हैं। ठीक है। द सीड्स ऑफ पेपर, मस्टर्ड एंड क्यूमिन प्लांट्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन कुकिंग। कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि पेपर, पेपर मीन्स काली मिर्च, मस्टर्ड मीन्स राई, और क्यूमिन मीन्स जीरा। इन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो स्पाइसेस, मसालों की तरह हम अपने खाने में यूज करते हैं। ऑयल्स दैट वी गेट Oils that we get from plants are used for cooking and as hair oils. कुछ ऑयल्स का यूज़ हम कुकिंग के लिए करते हैं और कुछ ऑयल्स का यूज़ हम हेयर ऑयल और बॉडी के मसाज के लिए भी करते हैं। पार्ट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं। औषधि बनाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए उनके पार्ट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उन प्लांट्स को मेडिसिनल प्लांट्स कहा जाता है। ओके, चलिए चैप्टर 6 था जो हमने रिवाइज किया। अब हमें चैप्टर 7 रिवाइज करना है। चैप्टर नंबर 7 रैपअप। चैप्टर नंबर 7 क्या था? एयर। तो रैपअप जो है, रैपअप मीन समरी, और ये हमें रिवाइज करना है, इसकी समरी पढ़नी है। फर्स्ट पॉइंट इज एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर किसे कहा जाता है? कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब जो किसी जगह को घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जिसमें वजन होता है, मास होता है, मतलब भार होता है, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोला जाता है। ठीक है, तो एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, मतलब दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए कि उस सब्सटेंस में किसी स्पेस को ऑक्यूपाई भी करता हो वो, और उसमें मास भी होता हो, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है। सेकेंड इज द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर। जो 3 स्टेट्स हैं मैटर के, वो कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट इज सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। जो सॉलिड्स होते हैं उनके डेफिनेट शेप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती, मतलब लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। डेफिनेट का मतलब फिक्स। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है, पर जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप उस लिक्विड को डालेंगे वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज गैसेस डू नॉट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन। जो गैसेस होती है उनकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, और गैसेस फ्लो इजीली, और गैसेस जो होती हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो भी करती हैं। ठीक है, तो जो गैसेस होती हैं, गैसेस डू नॉट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन। गैसेस की कोई अपनी फिक्स शेप नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जो बलून है, बलून में आप जब बहुत ज़्यादा एयर भर देते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर वो एयर कम कर देंगे तो वो बलून छोटा हो जाएगा। तो गैसेस की कोई शेप नहीं होती, और गैसेस एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ईजिली फ्लो करती है। फॉर एग्जांपल इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती जो हम लगाते हैं शाम को, सुबह जो लगाते हैं, उससे क्या होता है, जो एरोमा होता है या उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे घर में एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, क्योंकि गैसेस ईजिली फ्लो करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट थिंग्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन अवर स्कूल। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो हमारे स्कूल में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब होती हैं स्कूल, होम एंड इन अवर सराउंडिंग्स। और हमारी सराउंडिंग्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल, जो डोर है वो सॉलिड है, आपकी बॉटल में जो वाटर है वो लिक्विड हो गया, और जो हमारे चारों तरफ जो एयर है वो क्या हो गई? गैसेस हो गई। तो इस तरीके से डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट तरीके से हमारे स्कूल, होम और हमारी सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट मतलब होना, रहती हैं। ठीक है। सो